हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एटोरल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग अच्छी सेहत में होंगे, सुरक्षित होंगे, बिकॉज जिस तरीके के हालात बारिश की वजह से हो रहे हैं पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और पहाड़ी इलाकों में और प्लेन्स में भी, तो आई होप आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू कैन डू। यानी कि ताकत जो आप कर सकते हैं उसको करने से थोड़ी आती है। आप एक चैप्टर दिन का पढ़ सकते हैं, उससे तो आपकी ताकत नहीं इम्प्रूव करेगी। वो कहाँ से आएगी कि आपको मुश्किल लगता था, कि आपको नहीं लगता था कि मैं 2 चैप्टर दिन के पढ़ सकता हूँ या 2 सब्जेक्ट में दिन के पढ़ सकता हूँ। लेकिन जब आपने उस डर को, उस चुनौती को ओवरकम किया, तो आपके अंदर मजबूती आई, तो आपके अंदर ताकत आई। इट कम्स फ्रॉम ओवरकमिंग द थिंग्स यू थॉट यू कुडंट डू। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें आपने सोचा था कि मैं नहीं कर सकता, उनको करने से ही आपके अंदर ताकत, मजबूती आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2025। ऑन द फर्स्ट लेग ऑफ हिज टूर ईस्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस वक्त यात्रा पर गए हैं जापान की, और जो एक समिट होना है SCO जिसको बोला जाता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट जो होना है, उसके लिए वो गए हुए हैं मीटिंग में। तो उसके पहले लेग यानी कि पहले चरण, पहला दौर। ठीक है, तो जो पहला चरण है इस टूर का जो कि ईस्ट का है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रैवल टू जापान, वो जापान गए फॉर अ 2 डे विजिट, 2 दिन की यात्रा पे, फॉर द 15th एनुअल समिट, 15वां जो सालाना समिट होना है, विद जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिगेरू इशिबा। बिफोर मूविंग टू टियानजिन टू अटेंड द SCO समिट। और ये कब हुआ? जब उसके बाद उन्हें टियानजिन जाना था SCO समिट अटेंड करने के लिए। दिस लास्ट समिट इन इंडिया वॉज इन 2022। अब आखिरी बार ये समिट कब हुआ था? हिंदुस्तान में हुआ था, 2022 में हुआ था। द टू साइड्स इशूड एटलीस्ट अ डजन डॉक्यूमेंट्स, दोनों ही तरफ से लगभग लगभग 1 दर्जन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इशू किए गए। एम्ड प्राइमरली एट अपडेटिंग देयर अग्रीमेंट्स, इनका उद्देश्य मुख्यतः क्या था कि जो भी उनके अग्रीमेंट्स हैं उनको अपडेट करना, एंड गिविंग देम अ नेक्स्ट जेन फोकस, और उनको जो आज की युवा पीढ़ी है या आने वाली जो पीढ़ी है उसके ऊपर केंद्रित करना। Japanese businesses have raised their investment targets in India to $68 billion। जापान की जो कंपनीज वगैरह हैं उन्होंने जो अपना इन्वेस्टमेंट टारगेट है हिंदुस्तान में करने के लिए उसको बढ़ा दिया है $68 बिलियन तक। एंड साइंड अबाउट 170 MOUs, और लगभग 170 MOUs क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे आप चीज़ों को एक दूसरे के बारे में समझते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसके बारे में समझ रहे हैं विद इंडियन पार्टनर्स। ठीक है, उनके साथ में। अपार्ट फ्रॉम द जॉइंट स्टेटमेंट, अब जॉइंट स्टेटमेंट के अलावा देयर वॉज अ 2035 विजन स्टेटमेंट, एक विजन स्टेटमेंट किसको? 2035 को ध्यान में रख के एक दिया गया, इंक्लूडिंग 8 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, जिसमें 8 ऐसे पहलू थे, एरियाज थे जहाँ पे कोऑपरेशन यानी कि एक दूसरे की साझेदारी की बात की गई। सच एज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जैसे कि इकोनॉमिक स्तर पर सिक्योरिटी, मोबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन। ठीक है, इन सभी चीज़ों के ऊपर MOUs यानी कि समझौते ज्ञापन जो है वो साइन किए गए। अ नेक्स्ट जेन स्टेट परफेक्चर पार्टनरशिप, फिर एक बात आती है एक नेक्स्ट जेन स्टेट परफेक्चर पार्टनरशिप। इसके लिए हाईलाइटेड ग्रास रूट लेवल टाइस, इसमें क्या किया गया? हाईलाइट किया गया, जोर दिया गया किसके ऊपर? ग्रास रूट लेवल यानी कि जमीनी स्तर के समझौतों के ऊपर। एंड अ बूस्टिंग ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी, और जापान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से जापान के बीच में एक डायरेक्ट फ्लाइट का कनेक्टिविटी को बूस्ट करने की बात कही गई। India and Japan updated their 2008 security partnership to include an annual NSA level dialogue। इंडिया और जापान ने जो 2008 का इनका सिक्योरिटी पार्टनरशिप हुआ था उसको भी अपडेट किया। अब इसमें क्या शामिल कर दिया? इसमें NSA स्तर की बातचीत सालाना होगी, ये पॉइंट ऐड कर दिया गया। मोर एंगेजमेंट ओवर द क्वाड, क्वाड जो देश हैं कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, US
और इंडिया, ठीक है। तो इनके बीच में जो है और ज़्यादा बातचीत होगी और ज़्यादा साझेदारी होगी। इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक जो कोऑपरेशन है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उनमें भी रिफॉर्म्स की बात की जाएगी। ऑफ इंटरेस्ट इज देयर इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप गोल। तो हमारे हित की क्या बात है? हमारे हित की बात ये है, जो उनका इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप उद्देश्य है, टू बिल्ड रेजिलियंट सप्लाई चेन, जिसका लक्ष्य क्या है कि एक मजबूत, रेजिलियंट मतलब मजबूत सप्लाई चेन्स बनाई जाएं, एक नहीं काफी सारी, एंड सिक्योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि बेसिक फैसिलिटीज है उनको सुरक्षित किया जाए। यूजिंग जापानीज टेक्नोलॉजी टू हेल्प मैन्युफैक्चर एंड प्रोसेस सेमीकंडक्टर, अब जापानीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर भी की जाए और प्रोसेस भी की जाए। As Indian companies face Chinese restrictions on the export of rare earth magnets, क्योंकि हिंदुस्तान की कंपनीज के ऊपर चाइनीज रिस्ट्रिक्शन लगा है कि चाइना जो है हमें रेयर अर्थ मैग्नेट्स एक्सपोर्ट नहीं करता, ठीक। जापान कोलैबोरेशन विद इंडियाज हाई स्पीड रेल, अब जापान ने हिंदुस्तान की जो हाई स्पीड रेल, जिसको बुलेट ट्रेन कहा भी कहा जाता है, उसके साथ में भी कोलैबोरेट किया है, सहयोग किया है। प्रोजेक्ट वॉज शोकेस्ड with Mr. Modi and Mr. Ishiba traveling to Miyagi province by train। तो ये कैसे दर्शाया गया? ये ऐसे दर्शाया गया कि मिस्टर मोदी और मिस्टर इशिबा जो है मियागी प्रोविंस जो है यानी कि रीजन जो है, इलाका जो है, वहां पे ट्रेन से गए। वेयर दे ऑल्सो इंस्पेक्टेड अ सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, जहां पे उन्होंने एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का इंस्पेक्शन भी किया। The joint statement included strong language condemning North Korea's missile test। अब इस joint statement में एक बहुत ही कठोर शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था। नॉर्थ कोरिया का जो मिसाइल टेस्ट है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको लेकर उसकी निंदा की गई थी। एंड द पहलगाम अटैक एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और जहाँ पे पहलगाम हिंदुस्तान में अटैक हुआ था, पहलगाम में, और हिंदुस्तान के अंदर होने वाले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन सभी की निंदा की गई। अल्बेट विदाउट मेंशन ऑफ पाकिस्तान, हालांकि यहाँ पे भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, ठीक। द लीडर्स ऑल्सो स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द अपकमिंग क्वाड समिट ऑफ लीडर्स इन इंडिया दिस ईयर। अब ये जो लीडर्स हैं, इन्होंने इस बात के ऊपर भी इम्पोर्टेंस के ऊपर भी स्ट्रेस किया, यानी कि जोर दिया, इस बात की ज़रूरत के ऊपर या महत्वता के ऊपर भी जोर दिया कि जो आने वाले क्वाड समिट होने वाला है लीडर्स का हिंदुस्तान में इसी साल में, विच हैज कम अंडर अ क्लाउड ओवर मिस्टर ट्रम्प्स एक्शन अगेंस्ट इंडिया, जो अब कम्स अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है? अब थोड़ा सा संदेह के घेरे में आ गया है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प जो है हिंदुस्तान के साथ में कटुता दिखा रहे हैं, शत्रुता दिखा रहे हैं, तो उससे ये जो क्वाड का समिट है, ये भी थोड़ा सा संदेह के घेरे में आएगा कि पता नहीं ट्रम्प हिंदुस्तान विजिट करेंगे नहीं करेंगे। वो क्वाड को भी महत्व, क्योंकि आपको पता हो ना, बहुत सारी चीज़ों से यूएस को वापस खींच लिया है, जैसे कि जो पेरिस अग्रीमेंट था उससे उनने वापस ले लिया है खुद को, और यूएन से, और पता नहीं बहुत सारी चीज़ों से उनने खुद को वापस ले लिया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो क्वाड से भी खुद को वापस ले ले। हालांकि क्वाड उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, बट थोड़ा आपको पता ही है वो किस तरीके के हैं। ट्रम्प जो है सोचते बाद में है, करते पहले हैं, ठीक है। ईगो उनका बहुत हाई है, तो उस हिसाब से वो ये भी कर दे तो कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। While the text of the India-Japan meetings was largely bilateral good, and जहाँ हिंदुस्तान और जापान की जो मीटिंग्स हुई, उनका जो टेक्स्ट था यानी कि उनका जो कंटेक्स्ट था, वो लार्जली क्या था? बायलिटरल था, द्विपक्षीय था। द सब टेक्स्ट वॉज जियोपॉलिटिकल, लेकिन उसका जो अंडरलाइंग जो उद्देश्य था, मैसेज था, वो जियोपॉलिटिकल था, ठीक है। यानी कि आज की जो पॉलिटिक्स है और ज्योग्राफी रिलेटेड जो पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड था। Mr. Modi flew to Tokyo in the wake of the massive American tariffs। अब मिस्टर मोदी जो हैं कब गए टोक्यो? जब उनके ऊपर अमेरिका की तरफ से बहुत भारी भरकम, यानी कि हमारे ऊपर बहुत भारी भरकम टैरिफ्स लगे, विच थ्रेटन टू अपटर्न द इंडियन इकोनॉमी, जो कि इस वक्त पे हमें एक खतरा महसूस करवा रहे हैं, एक धमकी भरे लहजा लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो अपटर्न हो सकती है, यानी कि उलट पलट सकती है। He also chose to make Japan his first stop before his talks with Chinese President
शी जिनपिंग ऑन संडे। अब संडे को यानी कि 31 अगस्त 2025 को उनकी बातचीत होनी है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। उससे पहले पहला उनका स्टॉपेज कहाँ रहा? जापान का। ठीक है, ये उन्होंने सुनिश्चित किया। टूवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस आफ्टर अ 4 year स्टैंड ऑफ। और इनके साथ में चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ में मीटिंग किस बात को लेकर होनी है कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच के जो रिश्ते हैं वो नॉर्मलाइज हो पाए यानी कि सामान्य हो पाए 4 साल के लंबे स्टैंड ऑफ यानी कि गतिरोध के बाद। जापान टू इज कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन इन ईस्ट चाइना सी। अब जापान भी चिंतित है, जो ईस्ट चाइना सी में स्थिति बनी हुई है उसको लेकर जापान भी चिंतित है। एंड हैज टेंशंस ओवर ट्रेड विद द यूएस। और इनको भी यूएस के साथ में जो ट्रेड चल रहा है उसमें को लेके कुछ संदेह है, कुछ यहाँ पे भी स्ट्रेस है। which led it to cancel a trade negotiation team visit to Washington। जिसकी वजह से जापान ने क्या किया, एक उनकी ट्रेड नेगोशिएशन टीम जानी थी वॉशिंगटन, उसकी ट्रिप इन्होंने कैंसिल कर दी। The message that Mr. Modi and Mr. Ishiba sent out was that amidst geopolitical turmoil caused by global powers। तो अब मिस्टर मोदी और मिस्टर इशिबा की जो मीटिंग हुई उससे जो मैसेज जाता है वो ये जाता है कि इस पूरी जियो पॉलिटिकल उथल पुथल के बीच जो कि ग्लोबल पावर्स यानी कि दुनिया के सबसे बड़े या सबसे विकसित देशों की वजह से हुई है, द इंडिया जापान रिलेशनशिप रिमेन स्टेबल एंड कंटिन्यूज टू ग्रो। तो हिंदुस्तान और जापान का रिलेशन जो है वो बहुत ही स्थिर है, उसमें कोई भी उथल पुथल नहीं है और वो आगे बढ़ेगा ही, ग्रो ही करेगा। ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो गई है। ठीक है, तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज द वर्ड विच इन द सेंटेंस Japan too is concerned about the situation in the East China Sea and has tensions over the trade with the US, which led it to cancel a trade negotiation team। तो यहाँ पे which जो है एक नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज को डिफाइन कर रहा है, उसको बता रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कि मतलब इसकी वजह से ये चीज़ करनी पड़ी, इसकी वजह से हमें कुछ कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, तो यानी कि ये रेफर किसको कर रहा है? यूएस और जापान के बीच में बढ़ते हुए ट्रेड टेंशंस को रेफर कर रहा है। ठीक, तो ये कैसा होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव, कुछ दर्शाने वाला है नहीं, ये रिलेशन स्थापित कर रहा है कि ये तो हुआ जिसकी वजह से ट्रेड नेगोशिएशन टीम की जो विजिट थी वॉशिंगटन की वो कैंसिल हो गई। लेकिन ये विच क्या बता रहा है? ये कारण बता रहा है, रिलेशन स्थापित कर रहा है कि जापान भी चिंतित है। क्यों? कैसे पता चला ये? कि उन्होंने भी अपनी ट्रेड डील जो है, नेगोशिएशन टीम की विजिट जो है वो कैंसिल करी। डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है, रिलेटिव, ऑप्शन सी इज करेक्ट। रिफ्लेक्सिव इनकरेक्ट है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बेस्ड ऑन द पैसेज। ठीक है, हमें बताना है वो स्टेटमेंट जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। जापानीज बिजनेसेस, ठीक है, हैव। अब जापानीज बिजनेसेस क्या है? प्लूरल। बिजनेस क्या है? प्लूरल। तो हैव करेक्ट है ना, प्लूरल वर्ब ही आएगा, करेक्ट है। रेस्ड देयर इन्वेस्टमेंट टारगेट्स इन इंडिया टू $68 बिलियन, करेक्ट है पूरा। ठीक, बिजनेसेस है तो हैव रेज्ड ही आना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। द टू साइड्स इश्यूज, टू साइड्स, दो साइड्स हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, राइट, प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो इशू की, इश्यूज की बजाय क्या होना चाहिए? इशू, SUED, issued at least a dozen documents aimed at updating agreements। ठीक है, There were a 2035 vision statement। तो वर नहीं है, एक स्टेटमेंट है, तो वर कैसे हो जाएगा? There was, वहां पे था, there was a 2035 vision statement including 8 areas of cooperation। स्टेटमेंट तो अ है यानी कि एक है। ठीक है, स्टेटमेंट्स होता तो वर हो जाता। There were a few 2035 विजन स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे a few भी नहीं लिखा हुआ, स्टेटमेंट्स भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या आएगा? was। मिस्टर मोदी एंड मिस्टर इशिबा ट्रेवल्स टू मियागी। अब मिस्टर मोदी और मिस्टर इशिबा है ना, प्लूरल है, दो लोग जा रहे हैं, तो दो लोग जा रहे हैं तो ट्रेवल्स कैसे हो सकता है? क्या होना चाहिए? ट्रेवल्ड। एक तो घटना पास्ट की है तो ट्रेवल्ड होना चाहिए। ट्रेवल टू मियागी प्रोविंस बाय ट्रेन एंड इंस्पेक्ट्स, इंस्पेक्ट्स की बजाय इंस्पेक्टेड a semiconductor factory। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Why did
India and Japan give their economic security partnership a strong focus on resilient supply chains and semiconductors. अब ये क्यों किया गया? क्योंकि चाइना ने कुछ जो रेयर मिनरल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर दिया है। किसके बाद से? जब से यूएस ने टैरिफ्स वाला चीज किया है, इसीलिए तो अब यूएस पहले तो चाइना के ऊपर भी कितना 100 कितने परसेंट तक 120% तक शायद टैरिफ लग गया था, है ना। पर फिर उसके बाद उनको हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि चाइना ने भी ब्लॉक कर दिया। वो भी सुपर पावर है भाई, वो कोई छोटा मोटा देश थोड़ी है, या फिर कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो भी सिर्फ उभर रही है या फिर डेवलपिंग है। ठीक है, वो भी एक डेवलप्ड कंट्री है, तो उन्होंने कर दिया वो चीज। अब वो उन्होंने जो किया, इससे क्या होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो है सेमीकंडक्टर बेस्ड खास तौर पे, वो डिस्टर्ब होंगी, बाधित होंगी। और हर एक देश चाहेगा कि हमारे देश की तरक्की में सेमीकंडक्टर जरूरी है, तो वो बाधित ना हो। ठीक है। To counter China-linked input vulnerabilities, example rare earth magnet export restrictions and secure critical infrastructure by localizing semiconductor capacity with Japanese technology. बिल्कुल करेक्ट है। टू सब्सटीट्यूट फॉर क्वाड मिलिट्री एक्सरसाइजेस, नहीं, यहाँ पे सब्सटीट्यूट नहीं ढूंढना है उसका हमने, है ना, उसको चेंज नहीं करना है। क्वाड मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो भी होंगी वो होती रहेंगी, उसमें यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं है। क्योंकि अब ये जो 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस, ये भी नहीं चाहेंगे कि क्वाड का जो समझौता है वो टूटे। बिकॉज इन्होंने ये क्यों किया है? इन्होंने किया है चाइना को थोड़ा सा कमजोर करने में, पैसिफिक ओशन में चाइना अपनी पकड़ ना बना ले, इसलिए। टू रिप्लेस द 2008 सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद प्योरली टेक्नोलॉजी पैक्ट, तो उसको अपडेट किया, उसको प्योरली टेक्नोलॉजी पैक्ट नहीं बनाया है। टू अवॉइड प्रोस्पेक्टिव यूएन सैंक्शंस ऑन हाई टेक इम्पोर्ट्स, इनकरेक्ट है। संभावित कोई यूएस सैंक्शंस नहीं लगने वाले थे, ये तो यूएस ने ही थोड़ा सा खिचड़ी पकाई हुई है, वरना तो सब ठीक ही चल रहा था बिजनेसेस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What strategic message did Mr. Modi and Mr. Ishiba intend to send with the visit's timing and optics? Japan first amid US tariffs before talks with Xi. तो इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि ग्लोबल जितनी भी उथल पुथल चल रही है, जितना भी चर्न चल रहा है, उसके बीच में हिंदुस्तान और जापान के रिश्ते जो हैं वो स्थिर हैं, स्टेबल हैं, और साथ ही साथ वो और मजबूत ही होंगी। ठीक है। दैट इंडिया प्रेफर्स अ बायलैटरल डिफेंस अलाइनमेंट विद द यूएस ओवर एशियन पार्टनरशिप्स, इनकरेक्ट है। इससे कैसे पता चल रहा है कि यूएस के साथ में अलाइनमेंट है? ये तो दिखा रहा है ना कि यूएस अगर हमें आंख दिखाएगा तो हम अपने और ऑप्शंस भी तलाशेंगे। That despite global turbulence, US tariffs, regional tensions, the India-Japan relationship is steady and advancing. बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यही मैसेज गया है यहाँ पे। Which inference is best supported by the passage? पैसेज से कौन सा पहलू जो है वो सही से निकल कर आता है? India seeks to reduce dependency on Chinese controlled inputs in critical tech sector by partnering with Japan. करेक्ट है। यही चीज तो हिंदुस्तान करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन रेयर अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर और मिनरल्स के ऊपर चाइना ने बैन लगा दिया है एक्सपोर्ट करने पे, तो हिंदुस्तान को अगर अपनी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाना है, तो उसके लिए वो ज़रूरी है। अब उसके लिए वो ज़रूरी है तो वो कहीं ना कहीं से तो अरेंज करने पड़ेंगे ना। तो अरेंज कहाँ से करने का प्रावधान किया जा रहा है? जापान से। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स में आपको एरर फाइंडिंग, क्लॉज टेस्ट, पैराजंबल, आरसी, एंटोनिम सिनोनिम रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड है, एडिक्वेटिव पैटर्न बेस्ड है। तो अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करने के लिए आप कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।